सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे आज मौका मिला कि आपके सामने सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे मौका मिला कि आप लोगों के सामने अपनी गवाही पेश कर सकूँ। एक्चुअली बीते दिनों में बड़े बुरे फेस कर रहा था। मेरी जो गवाही मेरे जॉब के रिगार्डिंग है। एक्चुअली ऐसा था कि किसी कारणवश मेरी जॉब चली गई थी और मैं बड़ी निराशा और बड़ी हताशा में गया था। ऐसा था कि जो जॉब जाने का कारण था, मेरी जो फील्ड है, मैं आईटी सेक्टर में काम करता हूँ एज ए नेटवर्क इंजीनियर, तो उसमें कहीं ना कहीं टेक्निकल असेसमेंट होते रहते हैं। तो उसमें ऐसा था कि मैं क्लियर नहीं कर पाया था। उसमें 19-20 हो गया था और मैं इतना निराशा हो गया था क्योंकि जिस प्रोजेक्ट के लिए मैंने अपनी मेहनत की थी उसमें इतना मतलब मैं अनएक्सेप्टेबल हो गया था मुझे मेरे लिए कि ये कैसे हो गया। और जिन लोगों की मैंने मदद करी थी उनका सिलेक्ट हो गया, लेकिन मैं नहीं कर पाया और मुझे इतना निराशा फील हो रही थी कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। और फिर बीते दिनों में ऐसा होता चला गया कि टाइम टू टाइम ऐसी चीज़ें बिगड़ रही थी और जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, जो भी कुछ कर रहा हूँ, बिगड़ती जा रही है सिचुएशन। और बीते दिनों मेरे पापा का हार्ट अटैक भी हो गया था, उन्हें 4 स्टेंट लगे थे और मतलब ऐसा हो रहा था कि मैं समझ नहीं पा रहा मेरे साथ क्या हो रहा है और मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी। और मैं ऐसा टाइम आया कि मैं परमेश्वर को प्रभु को कोसने लग गया कि प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। और मैं अभी 2-2.5 महीने चर्च में आना बंद कर दिया था मैं, और मैं इतना गुस्सा हो गया था, इतना मतलब अंदर से ऐसा फील हो रहा था कि ऐसे ऐसे थॉट्स आ रहे थे कि परमेश्वर बस मेरी मतलब सुनता है तो कुछ उनके चुने हुए लोग हैं उसी की सुनता है, लेकिन पर्सनली मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही और मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे तो इतना गुस्सा सा मैं भर गया था। लेकिन और मुझे सुसाइड थॉट्स भी आने लगे थे कि मैं अपने आप को हानि पहुँचा लूँ, मैं ख़त्म कर लूँ। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था क्योंकि मैंने जो बीते दिन मैं एलेबरेट ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, बहुत सी चीज़ें थी जो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और वो चीज़ें खराब होती जा रही हैं बस, और वो बेकार हो गई है सब चीज़ें। लेकिन कहते हैं ना कि परमेश्वर अपने लोगों को नहीं छोड़ता। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ कि ऐसा था कि परमेश्वर ने फिर से अपने वचन के द्वारा मुझसे बातें करना स्टार्ट करी। जैसे कि कुछ वचन से मेरे माइंड में रिकॉल होने लगे। जैसे कि एक वचन है कि मत्ती में लिखा है कि सबसे पहले अपने प्रभु और परमेश्वर के राज्य और प्रभु की खोज कर और बाकी जो है वो सारी चीज़ें तुझे मिल जाएगी। ऐसे कई वचन मेरे माइंड में रिकॉल होने लगे और मुझे एक दिन ऐसा फील हुआ, मैं रोया काफ़ी और मुझे आई फील लाइक रेपेंट। मुझे बड़ा पछतावा महसूस होने लगा कि मैं बड़ा अकेला सा मतलब फील होने लगा कि यार मैं कैसे प्रभु को छोड़ सकता हूँ, ये मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं तो ऐसा था नहीं, मैं ऐसे कैसे हो रहा हूँ, मैं तो बहुत अजीब सा हो गया हूँ पहले से, मतलब ऐसे कैसा फील हो रहा है। तो मैंने प्रभु को कैसे छोड़ दिया। फिर एक दिन मैंने प्रभु से माफ़ी मांगी और क्षमा प्राप्त करी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि नहीं, कहीं ना कहीं मैं गलती कर रहा हूँ और मैं प्रभु को खो चुका हूँ। और जो मैं बीते दिन जो मैं एहसास कर रहा था ना, वो अकेलापन मैं महसूस कर सकता हूँ, मैं बता नहीं सकता। वो अजीब सा फील होता है, वो बड़ा गंदा सा लगता है। तो मैंने फिर प्रभु से माफ़ी मांगी, प्रभु मुझे क्षमा करना और जो भी गलती हुई हो मुझसे, जो आपके बीते दिन जो भी हुआ है, मुझे आपको पता है कि मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन जो भी गलती मुझसे हुई है मुझे क्षमा करो, मुझे मार्गदर्शन करो। और फिर मैं बस प्रभु से माफ़ी मांगी। लेकिन फिर उसी टाइम बाद ऐसा हुआ कि मैंने फिर चर्च आना भी स्टार्ट किया और यूथ में भी कुछ मेरे जो यूथ में बोलने लगे आप आते नहीं हो। मैंने बताया कुछ लोगों को कि ऐसा है, मेरी सिचुएशन थोड़ी ऐसी चल रही, तो वैसे तो उन्होंने बोला कि नहीं आप आओ, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और फिर ऐसे ही इसी टाइम के दौरान मुझे इंटरव्यू कॉल आता है कुछ टाइम बाद ही, और वहाँ से फिर मेरा सब कुछ इतने स्मूथली चलता है कि इंटरव्यू प्रोसेस वगैरह सब बिल्कुल बढ़िया हो गया। और एकदम से, और सबसे बड़ी बात ये, जिसके लिए मेरे को मलाल होता ना कि मैं उस प्रोजेक्ट में नहीं मिल पाया, मुझे नहीं हो पाया, उसी चीज़ के ऊपर जो गुस्सा था, वही चीज़ मुझे 2 गुना बढ़ के मुझे परमेश्वर ने जो मुझे 2 गुना मिली
और जिस प्रोजेक्ट के लिए मैं इतना निराश इतनी मेहनत की थी मैंने, उसके लिए कहीं ना कहीं मुझे 2 किलोमीटर मिला। और ऐसा था कि मतलब मैं पहले जूनियर लेवल पे था, लेकिन मुझे सीनियर पोस्ट पे वो मुझे पोस्ट मिली। अब मैं कल बैंगलोर जा रहा हूँ अपनी जॉब के लिए, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगा, और मैं उन लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मेरी प्रार्थना करी। यूथ के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा स्पेशली, और जो मेरे नई पात्र साहब हैं उनके लिए भी वो धन्यवाद करना चाहूँगा। उनका नाम नहीं जानता मैंने उनसे प्रार्थना भी कराई थी चर्च से जाने से पहले कि मेरा इंटरव्यू प्लीज़ मेरे प्रार्थना करिए, मैं काफ़ी परेशान हूँ। और मैं मतलब ऐसा हुआ कि बहुत मिरेकल्स जब नहीं होता ना काम, तो एकदम ही रास्ते खुलते चले जाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि एकदम दरवाजा खुलता, ताकि ये होना था कि ताकि मैं आपके लोगों के सामने गवाही देने वाला हो सकूँ, क्योंकि ये मेरी लाइफ की पहली गवाही है। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता था कि हो रहा है कि एज कम्पेरिजन टू बिफोर मेरा विश्वास पहले के मुकाबले काफ़ी दृढ़ हुआ है। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मुझे अंदर जो वो कॉन्फिडेंस फील हो रहा है पहले के कंपैरिजन में, वो क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को नहीं छोड़ता है। और मैं उन लोगों को भी मोटिवेट करना चाहूँगा कि जो नई गवाही देते हैं प्लीज़ गवाही दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और शर्माए ना। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे लिए प्रार्थना करना कि मैं कल बैंगलोर के लिए जा रहा हूँ, मेरी जॉब है, और वहीं मैं नई न्यू सिटी है, मुझे थोड़ा झिझक भी है, जो मेरे साथ पहले हुआ वो ना हो, जो शैतान ने मेरे साथ चाल चली मैं महसूस कर सकता हूँ। इसलिए धन्यवाद करता हूँ सबका। जय मसीह।